हेलो गाइस, वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी, जो कि आपका बैंक के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनइक्वालिटी में बेसिकली आपको टू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ इस तरह के, जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट दी होती है एंड उसी के बेस के ऊपर आपके कंक्लूजन दिए होते हैं। तो इसमें आपने जो कंक्लूजन है उसको आपने चेक करना होता है स्टेटमेंट में कि ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये राइट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इस तरह के बेस के ऊपर आपके पास स्टेटमेंट्स आती हैं और उनके कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट टाइप का पैटर्न। तो इन टाइप के पैटर्न्स में आपको क्या चेक करना पड़ता है? सबसे पहले जो ये सिंबल्स हैं ये आपको चेक करने पड़ेंगे कि ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कब हम किस साइन को जो है प्रायोरिटी देंगे और कौन सा साइन हम यहाँ पे फॉलो कराएंगे, कौन सा साइन फॉलो नहीं करवाएंगे, कौन सा हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया हुआ है C इज़ ग्रेटर देन टू D एंड इज इक्वल टू E। तो अब हम इस वाले केस में जो है आइदर का लगाएंगे या हमारे पास इक्वल टू का आएगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके साइन के बारे में, फिर हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो सेकेंड टाइप का आपके पास क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से होगा। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट दी होती है इस तरह से। इस स्टेटमेंट में आपके पास कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये वाले सिंबल्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इन जो सिंबल्स हैं इनके आपको जो है साइन निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, सिंबल्स लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे साइंस। सिंबल्स का मतलब मेरा है कि जैसे आपके पास होता है स्टार, हैज़, एट द रेट, परसेंटेज, तो ये आपके पास क्या होंगे, सिंबल्स हैं। और जो साइंस है वो आपके पास होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो ये आपको पहले जो है इन जो सिंबल्स हैं इनके जो है साइन वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आफ्टर डैट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब आज हम जानेंगे किस तरह से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी में कौन कौन से साइन यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या क्या मीनिंग है। तो देखिए साइन हमारे पास जो यूज़ होते हैं इनइक्वालिटी में और उनके मीनिंग्स। तो हमारे पास जो ये वाला साइन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, एंड यही साइन अगर हमारे पास इस साइड में होगा तो हम इसको बोलेंगे लेस देन। और हमारे पास थर्ड जो साइन है वो होगा कुछ इस तरह से, अगर आपके पास साइन होगा तो इसको क्या बोले हम, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। और जो फोर्थ हमारे पास साइन है वो है इस तरह से। जब हमारे पास साइन इस तरह से होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू। और उसके बाद होगा हमारे पास जो फिफ्थ साइन है वो इक्वल टू का है, तो इसको बोलेंगे हम इक्वल टू। जब हम इन साइंस को जो है किसी वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं तो इनका मीनिंग क्या हो जाता है, तो चलिए वो देख लेते हैं हम। जब हम इनको जो है टू वेरिएबल्स में लिखते हैं, मान लीजिए हमने x वेरिएबल लिया एंड सेकंड लेंगे हम y वेरिएबल्स, तो इनमें ये हमारे पास साइन है और ये हमारे पास उसके मीनिंग्स है। तो जो साइंस है x इज़ ग्रेटर देन टू y, तो इसका जो ये हमारे पास सिंबल्स है इसका मतलब क्या था, ग्रेटर देन। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी, x इज़ ग्रेटर देन y। और सेकंड हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनी, जब ये सिंबल हमारे पास इस तरफ हो होगा तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनेगी, x इज़ लेस देन y। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बनेगी। तो ये, और जो थर्ड सिंबल है हमारे पास, जब हमारे पास इस तरफ को डायरेक्शन में हमारे पास ये सिंबल होगा तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो ये हमारे पास इस वाले सिंबल का मीनिंग है। ये मीनिंग आपको याद रखने पड़ेंगे तभी हमारी इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो आपके पास सिंबल्स है वो है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के सिंबल्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है x इज़ लेस देन और इक्वल टू y। जो हमारा ये वाला सिंबल है इसका ये मीनिंग है। उसके बाद हमारे पास इक्वल टू, तो इसका मीनिंग क्या है, x इज़ इक्वल टू वाई। तो ये थे हमारे पास मीनिंग्स। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए कि हम कौन से क्वेश्चन नहीं, सॉरी, हम देखेंगे पहले कि जो सिंबल्स हमने अभी चेक किए, साइन चेक किए, तो उन साइन को हम सबसे पहले किस साइन को जो है प्रायोरिटी देंगे जब हम इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। तो जो प्रायोरिटी के बेस पे होता है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, जब हमारे पास साइन इस तरह से आएंगे, हमारे पास ये जब हमारे पास साइन इस पैटर्न में होंगे तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, हम देंगे सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रेटर को। उसके बाद होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद होगा हमारे पास इक्वल टू को। जब हमारे पास देखिए, अब हम इक्वेशन में इसको समझते हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस इक्वेशन को हम मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है और ये हमारे पास इसके कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट में
ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब इसके कंक्लूजन क्या दिए होते, ए इज ग्रेटर देन टू एम। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल्स लेंगे ए और एम और इनके बीच में क्या चेक करेंगे, हम जो है साइन चेक करेंगे, कौन सा था, ग्रेटर है और दूसरा क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमारे साथ क्या पूछा था, ए इज ग्रेटर देन टू एम। तो यहाँ पे ग्रेटर का जो साइन है वो है, तो इसलिए हम जो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर को देंगे। फिर उसके बाद अगर ग्रेटर का साइन यहाँ पे नहीं होता तो हम किसको प्रायोरिटी देते, ग्रेटर देन इक्वल टू को। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी नहीं होता तो हम किसको देते, इक्वल टू को। तो इसी तरह से हम प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले अभी इस वाली इक्वेशन में क्या था, इस वाली इक्वेशन में देखिए, जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें हमारे पास ए और एम के बीच में जो है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन आ रहे थे। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर को, क्योंकि ग्रेटर सबसे पहले आएगा, ग्रेटर देन उसके बाद होगा और उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे इक्वल टू को। तो चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह के पैटर्न के बेस के ऊपर। जब हमारे पास जो साइन है वो इस तरह से होंगे, जब हमारे इस डायरेक्शन को ये साइन हो जाएंगे, देखिए ये वाले साइन, तो इस वाले केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देन को, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू को, फिर उसके बाद क्या आएगा, इक्वल टू। तो ये पैटर्न भी इसी तरह से फॉलो हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास पूछा हुआ, ये है हमारे पास स्टेटमेंट, इसी के बेस के ऊपर ये कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट क्या होती है, पी एक्स, यहाँ से चलते हैं हम, y इज इक्वल टू वी एंड v इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन टू p। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या पूछा है, y इज ग्रेटर देन p एंड v इज ग्रेटर देन p। ये दो हमारे से कंक्लूजन पूछे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को चेक करेंगे। यहाँ पे p है और यहाँ पे y है। तो इन दोनों के बीच में सिंबल्स कौन कौन से हो रहे हैं, ग्रेटर भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड इक्वल टू है। तो हमने क्या चेक किया कि जब हमारे पास ये तीनों सिंबल्स आते हैं तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले ग्रेटर को देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कंक्लूजन पूछा था, y इज ग्रेटर देन टू p। तो हमारे पास फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर गया, ये क्या हो गया, ट्रू। और हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन क्या था, v इज ग्रेटर देन टू p। तो अब हम हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, v और p। तो हम चेक कर क्या करेंगे, यहाँ पे v और p को चेक करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये है हमारे पास v और ये है हमारे पास p। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, एक है ग्रेटर और दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू। और हमारे पास कंक्लूजन क्या पूछा हुआ, ये v इज ग्रेटर देन टू p। तो v और p के बीच में दोनों साइन क्या आ रहे हैं, ये। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले ग्रेटर को। तो हमारे जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी ट्रू हो गया। तो अब हम देखते हैं इसके थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, नो रिलेशन। नो रिलेशन कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास दोनों साइन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये देखिए, जब हमारे पास ग्रेटर देन इस साइड को भी होगा और ग्रेटर देन इस साइड को भी होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, दोनों साइन अपोजिट में हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नो रिलेशन। तो उस केस में हम नो रिलेशन का जो है उसको ट्रू करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, Q इज ग्रेटर देन टू K एंड K इज लेस देन टू L। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसकी बेस के ऊपर हमारे से क्या बोल सकते हैं हम कि Q है और जो L है, इन दोनों के बीच में जो है साइन जो है अपोजिट में है। तो हम बता सकते हैं Q और L के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाली अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी होते हैं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन Q एंड L, देन वो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। और उसके बाद हमारे पास देखिए अब है फोर्थ वाले केस में क्या होगा, नो रिलेशनशिप कब हमारे पास होगा, जब हमारे पास ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, नो रिलेशन का रिलेशन बनेगा। तो उसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है फिफ्थ। तो कब हमारा नो रिलेशन बनेगा, जब हमारे पास देखिए फिफ्थ में क्या होगा, नो रिलेशन कब बनता है, जब हमारे पास ग्रेटर देन और ग्रेटर देन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जब भी हमारे पास साइन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तब हम बोल सकते हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे के बीच में। देखिए जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, F इज लेस देन टू E एंड E इज ग्रेटर देन टू Q। अब हमारे पास जो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, F और Q के बीच में क्वेश्चन पूछा हुआ है। F और Q के बीच में जो क्वेश्चन पूछा है, तो हम अब बता सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है अपोजिट डायरेक्शन में साइन है। तो इट मीन्स क्या होता है हमारे पास कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है।
तो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट दी होती यहाँ पे कंक्लूजन दिया होता कि देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड क्यू, देन वो हमारी जो इक्वेशन ट्रू हो जाती। तो अब देखिए हमारे पास सिक्स्थ जो कंडीशन आती है नो रिलेशन की, सिक्स्थ कंडीशन में क्या होगा हमारे पास ये नो रिलेशन कब होगा, जब हमारे पास ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब भी हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, नो रिलेशन। और अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हमारे पास आइदर का केस आएगा, आइदर का केस कब हम लगा सकते हैं, आइदर का केस हमारे पास तब होगा जब हमारे पास जो ये इक्वेशंस होती हैं इसमें दोनों इक्वेशंस अगर फॉल्स हो जाती है, दोनों इक्वेशन क्या होंगी, रॉन्ग हो जाएगी, देन हमारे पास और सेकंड जब उन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम होंगे, अगर वेरिएबल सेम है और दोनों जो है कंक्लूजन फॉल्स हो जाते हैं, देन हमारे पास क्या होगा, हम आइदर का केस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। इस केस में देखिए हमारे पास P ग्रेटर देन इक्वल टू Q एंड Q इज इक्वल टू V, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, जो स्टेटमेंट हमारे पास दी है उसी के बेस के ऊपर कंक्लूजन क्या दिया है, P इज ग्रेटर देन टू R एंड P इज इक्वल टू R। देन अब हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे दोनों हम क्या देखें, यहाँ पे वेरिएबल्स P और R दो वेरिएबल्स हैं, तो हमने क्या लिख लिया P और यहाँ पे हमने लिख लिया R। तो इन दोनों के बीच हम हमारा सेकंड काम क्या होगा कि इन दोनों के बीच में हमने देखना है सिंबल, एक है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरा है इक्वल टू, तो ये दो सिंबल्स हमारे पास इन दोनों के बीच में यूज़ हो रहे हैं। तो हमने क्या देखा था पीछे साइंस में, अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर होता तब हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, बट यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड इक्वल टू है, तो अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू को। बट जो कंक्लूजन है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं पूछा नहीं हुआ है, तो देन और इक्वल टू भी पूछा नहीं हुई है, तो P और R के बीच में हमारे पास दोनों जो है स्टेटमेंट के कंक्लूजन जो है फॉल्स हो चुके हैं, जो कि हमारे पास आइदर वाले केस में फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हम क्या चेक करेंगे, दोनों में वेरिएबल चेक करेंगे, इसमें भी P था और इसमें भी P था, इसमें भी R था, इसमें भी R था, तो और इक्वेशन में भी P एंड R दोनों थे। तो अब हम बता सकते हैं कि जब भी हमारे पास दोनों ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, मीन्स कि जब हमारे पास इन दोनों के बीच में के रिलेशनशिप फॉल्स हो जाते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि हम आइदर का केस लगा सकते हैं। तो इस केस में जब हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारे पास कौन सा सिंबल निकल के आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देन हम बोल सकते हैं आइदर A और B। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा आइदर A और B, देन आप उसको ट्रू करेंगे। उसके बाद चलते हैं, इसका एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो ये वाला केस है हमारा, इस वाले केस में भी हम सेम ही लगाएंगे आइदर वाला केस, P इज इक्वल टू Q एंड Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, S इज इक्वल टू T। तो इसी तरह से हमारे पास कंक्लूजन क्या पूछा है, P इज ग्रेटर देन टू T। तो अब हम देखेंगे, पहले वेरिएबल्स को चेक करिए आप, वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास, P और T है, तो P को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे एंड T को टिक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या देखें, इनके बीच के साइन, साइन सबसे बड़ा साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड इक्वल टू है। और हमारे से पूछा गया था यहाँ पे इक्वल टू पूछा था, ग्रेटर पूछा था, P इज ग्रेटर देन टू T, तो हमारे पास ये क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट फॉल्स होगी। अब हमारे पास सेकंड क्या पूछे, P इज इक्वल टू T, देन हमारे पास P इज इक्वल टू T, तो कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी है, तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स हो गई। जब हमारे पास फर्स्ट जो दोनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाते हैं, देन हम क्या करते हैं, आइदर का केस लगाते हैं, जिसमें क्या चेक करना होता है, हमें वेरिएबल्स चेक करने होते हैं। वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे पास, देखिए वेरिएबल्स यहाँ पे P और T है, तो यहाँ पे P और T दोनों में इक्वेशंस में कॉमन है, P इसमें भी है, सेकंड में भी P और T पाए जा रहे हैं, तो इट मीन्स हम इस केस में आइदर का केस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम आइदर वाला केस लगाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो ये तो हमने देख लिए। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप में आपके पास किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड टाइप होता है हमारे पास ये वाला केस। तो इस वाले केस में क्या होता है हमारे पास, ये देखिए ये वाले केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दी होती है,
इस स्टेटमेंट के ऊपर हमारे पास कुछ ये सिंबल्स यहाँ पे यूज़ होंगे और यहाँ पे हमारे पास साइन यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट में साइन दिए होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंबल्स और यहाँ पे सिंबल्स SY लिख लेता हूँ मैं सिंबल्स के लिए और साइन के लिए हम लिखेंगे SI। तो इसके बाद हमने क्या चेक करना होता है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट को आपने पढ़ना होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, x परसेंटेज y। तो इसका मीनिंग क्या है, x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज। यहाँ पे क्या सिंबल से हमने लिख लिया, सिंबल्स परसेंटेज लिखा, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर। तो यहाँ पे साइन लिख लिया हमने। उसके बाद है सेकेंड, हमारे पास कौन सा सिंबल है, हैज़ का। तो यहाँ पे लिख लिया हमने हैज़। तो इसकी स्टेटमेंट की दी हुई है x इज स्मॉलर देन y। तो ये क्या होगा, इस तरह से सिंबल बनेगा। हमने सिंबल्स पहले पढ़ लिए हैं तो ये हमारे पास इस तरह से सिंबल बनेगा। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, $x का मीनिंग्स क्या है, x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो इस वाले केस में क्या बनेगा, ये हमारे पास डॉलर का हमने साइन बना लिया। तो डॉलर वाले साइन के ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, x इज आइदर ग्रेटर, x ग्रेटर हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। तो मीन्स ये वाला सिंबल हमारे पास आएगा इस वाले केस में। और उसके बाद लास्ट बच गया हमारे पास स्टेटमेंट, ये कि हमारे पास स्टार यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार दोनों के बीच के ये वाले सिंबल्स। तो इस स्टार का मतलब क्या दिया है, x इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू y। x जो है यह तो स्मॉल है और इक्वल टू है, तो हमारे पास क्या साइन बना है, ये वाला। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास ये वाले साइन जो है, यहाँ से हमारे पास ये बने हमारे पास सिंबल्स, ये बनेंगे इनके साइंस। अब इसी के बेस के ऊपर हमारे पास जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट है ये वाली। तो इस स्टेटमेंट है हमारे पास क्या पूछा है, P स्टार Q, ठीक है, P स्टार Q एंड Q हैज़ R एंड R स्टार S। तो ये हमारे पास इक्वेशन पूछी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमने क्या किया था, ये वाले सिंबल्स हैं, ये वाले सिंबल, सॉरी यहाँ पे हम ब्लैक का मार्कर का यूज़ करेंगे। तो ये वाले सिंबल्स है हमारे पास स्टार। तो हमने क्या करेंगे, P यहाँ पे स्टार है, Q और Q के बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे हैज़ था, Q हैज़ R। मैं ऊपर लिख रहा हूँ आपकी इक्वेशन, Q हैज़ R और उसके बाद था R स्टार S। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जो कि स्टेटमेंट बनी। और उसके बाद सेकेंड हमारे पास कंक्लूजन है, ये दो। तो अब हम क्या करेंगे, P ऐसे लिखेंगे और उसके बाद स्टार को चेक करेंगे इन सिंबल्स में। ये हमारे सिंबल्स हैं हमारे पास। तो हमने स्टार का क्या मतलब निकाला था, लेस देन इक्वल टू। तो P जो है लेस देन इक्वल टू Q हो गया हमारे पास। और उसी के बाद Q, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हैज़ था। हैज़ का मीनिंग क्या हमारे पास, लेस देन। तो Q इज लेस देन टू R या R इज ग्रेटर देन टू Q, ये भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद है R स्टार S। तो स्टार का मतलब क्या था हमारे पास, लेस देन इक्वल टू। तो S इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन बन गई। तो ये तो होगी हमारे पास क्या होगी, जो कि अभी मैं रेड करके इसको यहाँ पे लिखूंगा, ये वाली। ये होगी हमारे पास स्टेटमेंट, ये वाली, ये बनी हमारे पास स्टेटमेंट। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सेकंड कंक्लूजन, P हैज़, ये था हमारे पास P हैज़ S। तो हैज़ का मतलब क्या था, लेस देन, P लेस देन S। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी। और सेकंड क्या बनी, Q स्टार S। स्टार का मतलब क्या था हमारे पास, लेस देन। तो Q इज लेस देन इक्वल टू S। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेशन जो है कंक्लूजन बना। तो अब हम इन कंक्लूजन दोनों को चेक करेंगे इस वाली स्टेटमेंट में। जो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे बनी थी, ये जहाँ पे मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, तो ये वाली स्टेटमेंट में चेक करेंगे। तो देखिए S इज ग्रेटर देन टू P। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कौन कौन से जो है सिंबल्स लाई करे, ये वाला एक ये था ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू, ये था ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम बता सकते हैं कि S और P दोनों वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में सबसे बड़ा साइन कौन था, प्रायोरिटी किसको देंगे हम, ग्रेटर को।
तो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी ये हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है कि S इज़ ग्रेटर देन टू P, क्योंकि दोनों के बीच में जो है ग्रेटर आ रहा है और हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर को। और जो सेकंड है हमारे पास देखिए ये वाली, तो इसमें क्या था हमारे पास, तो इस वाली स्टेटमेंट में हमारे पास क्या दिया था जो हम ब्लैक से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q। तो हम S ये है और ये है हमारे पास Q, तो S और Q के बीच में हम क्या देखेंगे, रिलेशन चेक करेंगे। अब हमने इन दोनों वेरिएबल को टिक कर लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में सिंबल्स। तो यहाँ पे क्या था, ग्रेटर का था और ये दूसरा सेकंड क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू था का था। तो अब हम क्या कर सकते हैं इन दोनों के बीच में, देखिए हमारे पास S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ये हमारे से पूछा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे जो बड़ा साइन था वो कौन आ रहा था, यहाँ पे ग्रेटर का आ रहा था, सेकंड था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर को। तो इट मीन्स हमारी जो सेकंड सिचुएशन है वो फॉल्स हो जाती है। तो इसी तरह इसी क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ए। दोस्तों ये थी फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनइक्वालिटी के बारे में, इनइक्वालिटी के कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं एंड कैसे आपने जो है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश के पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे तभी आपको बैंकिंग के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन पूरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।